आपको हरियाणा का चाणक्य क्यों कहा जाता है? देखिए, मैं आपत्ति करूंगा, लेकिन आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा। नहीं, आपत्ति गूगल पर है ये तो। सिद्धांत रूप से करूंगा। अच्छा। अब ये भी तो इस हो इंटरनेट गया ना, ये समाज अब ऐसी जगह पहुंच गया है कि जब मैं डीपीआर होता था, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, शायद 3-4 बार रहा, 3 बार सेक्रेटरी रहा, डीपीआर रहा, फिर एक बार उसी महकमे का सेक्रेटरी हो गया अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के साथ। तो उस जमाने में लोग ऐसे बात करते थे कि कुछ साहब आपका तो ये हो गया, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं अखबार में छपा था। तो लोग सोचते थे कि सत्य जो है अखबार उद्घाटित करता। अब लोग सोचते हैं कि सत्य है बस गूगल में डालो, पहला जो आया सर्च उसको वो सत्य है। ये दिक्कत है। खैर, आपने पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा है? थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे अभी सब लोग अब तो सोचते हैं चलता कि योगा योगा हाँ, योगा, हाँ, अभी हाँ, योगा बोलते, योग भी नहीं यो, बोलते। योगा हो गया वो। तो पतंजलि का जो योग सूत्र है वो पहले ही श्लोक में योग की परिभाषा करता है। वो कहता है योगाश्चित्त वृत्ति निरोधम, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और आगे कुछ, इनफैक्ट वो पूरे योग सूत्र में आसन शब्द एक बार आता है, और वो भी योग आसन के सामने आता है। आसन माने जहां बैठे हो उसको बिछा लो। आईएएस का मोटो है, जो भगवत गीता से दूसरे अध्याय से शायद 50वां श्लोक से उठाया गया है, योगा कर्मसु कौशलम। कृष्ण भगवान के शब्द हैं कि योग है कर्म को कौशल से करना। तो जब कर्म कौशल से हो नहीं पाया एक पद में, तो फिर तो धिक्कार है ना आईएएस होने पर। ढंग से किया नहीं, यही पीड़ा थी। ये कर्म में कौशल लाते यार, नहीं हो पाया तो अब अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, करेंगे। तो उसका उत्तर तो ये रही बात किसी को किसी और व्यक्ति के नाम से संज्ञा देना। देखो ऋचा जी, आप माने या ना माने, हर व्यक्ति अद्वितीय है, अनूठा है। एवरीबडी इज डिफरेंट, यूनिक एंड अनकंपेरेबल। आपसे अद्भुत कोई नहीं है, और ना मुझसे अद्भुत कोई है, और ना आपके किसी भी दर्शक, किसी भी श्रोता से अद्भुत कोई है। एवरीबडी इज यूनिक। अगर किसी परिवार में 2 जुड़वा बच्चे भी हैं ना, और दोनों आपके दर्शक हैं, वो घर में प्रयोग करके देख लें और आपकी पॉडकास्ट के कमेंट में लिख लें, दे आर यूनिक। दे मे लुक identical, they may even speak very similarly, it may be hard for you to make out कि दोनों में से कौन बोला, लेकिन यूनिक है। और जीवन में ये गलती तो कभी करनी नहीं चाहिए कि इमिटेशन करो। इमिटेशन इज सुसाइडल, आत्मघाती स्टेप है। नकल की तो मतलब आप अपने बीइंग से फिर भटक गए। Be true to yourself always.